मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। मैं आप सबको इस आज का विमेंस डे दैट इज नारी शक्ति को हार्दिक बधाई देता हूं। और दिस टाइम वी हैव अ वेरी ओन विद यूटीआई फंड मैनेजमेंट Mrs. Swati Kulkarni, and she is the fund manager in UTI AMC in last 26 years, believe me, and she's one of the most iconic fund manager in India. तो आज हम स्वाति मैम से बात करने वाले हैं, एंड इवन शी बैग्ड वन ऑफ द टॉप 3 फंड मैनेजर्स इन इंडिया एज वेल। तो आज हम स्वाति मैम से बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीजों की कैसे विमेन एम्पावरमेंट पूरे भारत में हो। स्वाति मैम, वेलकम ऑन शो और मीट योर फंड मैनेजर। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। मैडम, कमिंग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि भारत में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रेट है वो है 24% के आसपास इंडिया में। उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होगी कितनी होगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शायद थोड़ी दर्द भरे नंबर हो सकते हैं उसमें आए। तो मैं आपसे शेयर करना मतलब पूछना चाहूंगा मैम कि कैन यू प्लीज जस्ट थ्रो सम लाइट कि क्यों जरूरी है आज की तारीख में महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करना जब ये फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टिंग की बात आती है। श्योर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया और मुझे यहाँ पे बुलाया बातचीत करने के लिए, और सभी दर्शकों के लिए हैप्पी वुमेन्स डे। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात करें तो बेसिकली इफ यू सी दैट यू नो वेदर इट इज विमेन और मेन, हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो दोनों की है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। हम लोग अच्छे सेवर्स हैं, हमको बहुत अच्छा ये पता है कि सेव करना चाहिए रेनी डे के लिए, लेकिन वो सेविंग को हम इन्फ्लेशन का जो एक राक्षस है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। हमको उसका जो असर है वेरियस एक्सपेंसेस पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, उसको हम नजरअंदाज मतलब वी डोंट लुक एट इट, एंड देयरफॉर आवर सिक्योर्ड फीलिंग इज समथिंग व्हिच वी लैक इन द सेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की क्यों जरूरत है कि हर दिन सेम नहीं रहता है, कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज आ सकती है, रिस्क आ सकती है, और उसके लिए हमको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ये मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा विमेन इसका अगर महत्व जाने कि बस सेव करने से फायदा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तरफ जर्नी करना चाहिए। और ट्रेडिशनली आप देखोगे तो विमेन का एक बहुत बड़ा महत्व घर में है। वर्क और लाइफ के कंपेयर करें तो ज्यादातर फैमिली लाइफ और बच्चों को संभालना, बच्चों का आगे का फ्यूचर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल नीड ऑफ द फैमिली, ये एक बड़ा रोल विमेन करते आई है। और इसके लिए क्या हुआ है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या अपने फिनेंसेस को देखना, ये सब फैमिली के किसी एल्डर के हाथ में या हस्बैंड के हाथ में ये जिम्मेदारियां अपने आप चली जाती है, सौंपी जाती है। और women do not feel anything odd in not looking at their own finances but leaving it to somebody else. So that is very much there, but I think अगर आपको secured feeling से रहना है, financial independence enjoy करना है, अपना standard of living हमेशा के लिए बरकरार रखना है, तो आपको जो आपके आज के सेविंग्स है उसको एक अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपका असेट अलोकेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कौन से असेट में मिलेंगे, वो असेट्स का होराइजन कितना होगा, ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इतना कुछ कठिन ये विषय नहीं है। इट इज इजी। विमेन आर नोन टू टेक वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज when it comes to difficult times as well, also on family front as well as, you know, on the मतलब अगर वैसे नौबत आ गई तो वो सब कुछ सीख जाते हैं थोड़ी समय में। हमने देखा है how women stands up for her own you know, family and her own securedness. So this is nothing else, it is just taking a little bit of interest and you can secure your finances. मैडम, आरबीआई ने जो है वो नेशनल सेंटर फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई बनाया है। ओसीडी या ओईसीडी या फिर ओपेक में भी काफी बात हुई है। तब भी आज की तारीख में स्टिल फीमेल्स जो है अपने आप को कनेक्ट नहीं करती है इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो रहा है, मतलब आज से 10 साल पहले की जो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। सो कैसे फीमेल्स अपनी अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करें? आपका सजेशन है, आपका विजडम जो आज 26-27 साल का आपका जो विजडम है वो लोग सुनना चाहेंगे आपसे। जैसे जहां तक अपने देश की बात करें तो ये खाली विमेन का प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये मेन एंड वुमेन बोथ
have, tended to have a similar attributes as far as investment is concerned, and therefore अपना जब Right. सेविंग्स रेट 30% होने के बावजूद भी हम आज क्या देखते हैं, अपना जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगर जीडीपी के साथ आप हिसाब जोड़ोगे तो इट इज जस्ट अबाउट 5%. यू हैव ग्रॉस फिनेंशियल सेविंग्स का 40-45% बैंक डिपॉजिट्स में है, और म्यूचुअल फंड्स में वहां पे इक्विटी में अगेन 5% से ज्यादा, 5-6% से ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं. मतलब मेरा मानना ये है कि इट इज अ लार्जर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इन्वेस्टर not utilizing the advices, money advices which could come from people like you and the professionals who are there in this field. Probably हम लोग ये इसका इस्तेमाल बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि हम we get complacent about the current income streams. What we don't know is everyone follows a particular lifestyle, a particular way of आप पहले जॉब शुरू करते हैं, बाद में आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है, एंड एक समय ऐसा आता है कि अपने एक्सपेंसेस कम होते हैं, और एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके सेविंग्स बहुत ज्यादा है. तो वो सेविंग्स आपको अच्छी तरह से अगर आप डिप्लॉय करोगे, तो जब आप इनकम खत्म होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, आपको एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखेंगे तो लंबा 20 साल का समय कम से कम रिटायरमेंट के बाद का, अगर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको सेम रखना है, तो उसका प्लानिंग अभी ही व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू डू. सो आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव और सिंपल कंसेप्ट्स, लाइक अगर आप देखोगे कि 10,000 का अगर आप कोई SIP लगाते हैं, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विच इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ टेकिंग आउट, एंड किसी को 10,000 निकाल सकते हैं महीना, कोई 5,000 निकाल सकते हैं, 3,000 निकाल सकते हैं, वॉट एवर इट इज. एंड वीमेन आर नोन टू काइंड ऑफ डू दिस बजटिंग एंड घर का जो इनकम एक्सपेंडिचर जो हर महीने का जो जोड़ती है, और उसमें से कुछ सेव करके RDs निकालती है, या कुछ पैसा अभी शायद डिमोनेटाइजेशन के बाद में सबसे ज्यादा उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं, उन्हीं के पास मिला. वो एक झटका लगा कि डब्बे में रखने से म्यूचुअल फंड में रखे. तो वो ग्रोथ एक अच्छा उसका जो मिलता रहे. और दूसरी बात ये है कि जो कंपनीज है, अच्छे बिजनेसेस है इंडिया के, उसके अगर आप उसके प्रॉफिटेबिलिटी में आप हिस्सेदार बनना चाहते हो, तो ये म्यूचुअल फंड इज अ वेरी इफेक्टिव वे of hiring a investment professional team at a very low cost. So I think what is important is whether it is men or women to correct your asset allocation, कि थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, अगर रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होने चाहिए. तो मैं गोइंग बैक टू माय एग्जांपल, अगर 10,000 कोई 25 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और वही 10,000 कोई 35 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो आउटकम है वो काफी डिफरेंट है. सो दीज सिंपल थिंग्स लाइक स्टार्ट अर्ली, एंड व्हाटएवर इट इज, टाइम अपने पास है, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कितना आपका एक्सेस इनकम बचा के, थोड़ा खर्चा कम करके, कितना आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक डिसिप्लिन से लगा सकते हो. आई थिंक दीज आर सिंपल थिंग्स व्हिच योर व्यूअर्स, स्पेशली वुमेन व्यूअर्स, should look at it. Nothing great science as far as investments is concerned. Yeah. So right. So ma'am, basically females are known for the investments, आपने पहले ही बताया, and उनका मैनेजमेंट, females are the multitaskers. Females मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो शायद आज का फाइनेंस इंडस्ट्री इंडिया का जो है वो इज डोमिनेटेड बाय नाउ द फीमेल्स, राइट. सो एंड इवन मुझे लगता है एक साथ 15-20 चीजें जो है फीमेल्स को ज्यादा अच्छे से पता होती है. मैं एक दिन अगर किचन में जाऊँ तो समझ में आता क्या है, बट लाइक फीमेल्स नोज इट वेल, राइट. सो ये जो इयर्स टुगेदर का एक्सपीरियंस है मैम फीमेल्स का, हाउ यू कैन कोरिलेट दैट एक्सपीरियंस इन द न्यू एज इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट आर दोस टेनेट्स, या फिर वो जो आपके जो सिद्धांत है जो आपने पिछले 26-27 साल से अपने जीवन में और हजारों लोगों को अपने पैसे बना के दिए हैं, कैसे कोरिलेट करेंगे, क्या आपसे सीखना चाहिए फीमेल्स ने इन्वेस्टिंग के बारे में? एक तो मैं मानती हूँ, जैसे आपने कहा कि women have been playing that role of मतलब हर महीने जो अगर वो पैसे अगर जॉब भी नहीं करती हो, तो she knows what is the family income and she tries to make a better living out of it, right? So I think इसीलिए finance में भी it is nothing great that that she will not learn.
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मानना है कि आपने मुझे कहा कि मेरे सिद्धांतों के ऊपर मेरा जो वट एवर माई एक्सपीरियंस हैज बीन, so my experience has been that it is better to start early investment. One second is that आपको एक लंबे समय के लिए सोचना चाहिए, और मार्केट का जो नॉइज है, सी इक्विटी मार्केट्स आर ऑलवेज वोलेटाइल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट equity as an asset allocation, which is a must for everybody because that will give you inflation beating returns over a long period of time. जो wealth creation हम बोलते हैं वो equity के हिसाब से ही होता है, क्योंकि जो अच्छे रन किए गए बिजनेस है, आप शायद वैसे बिजनेस खुद नहीं चला पाते हो, लेकिन अगर कोई और चला रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो और उससे बेनिफिट कमा सकते हो। तो ये आप कब कमाओगे कि आप लंबे समय तक ऐसे अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टेड होगे। तो सो फर्स्ट थिंग इज डोंट लुक एट ट्रेडिंग in and out of mutual fund schemes or stocks directly, because agar there are various these risks that we have talked about, whether it is now we are talking about war, 2 years back it was COVID, uske pehle there was global financial crisis. There are many numerous such occasions where markets would have corrected and people would have either stopped their SIPs or fear जो factor है कि अगर मैंने इन्वेस्ट करने के बाद अगर एनएवीज नीचे जाए तो क्या करें। सो आई थिंक यू हैव टू, औरतों को ये एक फियर से काबू कर लेना चाहिए, फियर को, और ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो म्यूचुअल फंड्स एक लंबे समय के लिए, और हमने देखा है पास्ट हिस्ट्री में 15 साल का अगर हम डेटा देखेंगे और कोई किसी का 5 साल का अगर होराइजन रखते हैं तो 8% से ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आर नॉट अलाउड टू गारंटी एंड वी डोंट नो हाउ द मार्केट्स कैन बी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं कहती हूँ कि आप एक इक्विटी असेट को लंबे समय के लिए देखें। सेकेंड इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स, जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम लोग किसी एक शेयर पे ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं अलॉट करते हैं। वी टेक अ डिस्ट्रीब्यूटेड होल्डिंग्स एंड वी हैव अ 45 to 50 पोर्टफोलियो, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। वैसे आपके इन्वेस्टमेंट में भी आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, किसी एक फंड पे आप सब कुछ अपना सेविंग्स मत लगाइए। सिमिलरली एक ऊपर के लेवल पे तो असेट अलोकेशन होना चाहिए। आपके इमीडिएट कैश नीड्स अगर है तो आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वाला म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो इक्विटी में भी आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप ये अपने कोर होल्डिंग्स करके बाकी के आप जो जैसे अपॉर्चुनिटीज है, कोई सेक्टर में अपॉर्चुनिटी होता है या मिड कैप्स है, तो अपना अपना रिस्क कितना है वो समझिए और वैसे आप एलोकेशन कीजिए। और तीसरी बात कि अगर बाय चांस अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड होता है जब भी मार्केट्स बहुत वोलाटाइल हो, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट होराइजन एक्सपांड करने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर वो आप रखते हैं तो आपका जो भी अभी मार्केट वोलाटिलिटी के कारण जो बीपी बढ़ गया है, पेन बढ़ रहे हैं, वो सब आपको सवर जाएगा जब मार्केट्स अगेन व्हेन दे गो अप। सो वो जो पीरियड है जो हम सब सोचते हैं कि जो टेस्टिंग पीरियड है, वो उसमें आप बने रहने का आपके पास एक कंफर्ट होना चाहिए और मेंटल टेम्परामेंट होना चाहिए। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने लाइफ में फिनेंशियल प्रोफेशन के लाइफ में देखी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वाह। सो आपने मतलब चारों पांचों इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैम। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट इज 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम योर लाइफ? लास्ट 26 years is not a small thing, it's a big journey, that to be one of the most iconic fund manager. So any 3 important points जो लोगों ने आपसे सीखनी चाहिए? देखो, हर एक चीज में मेरा एक बेसिक और थोड़ा ये away from finance I'm talking about. What is important is that you should have good relations, whether it is your family or your work, because when you have peace of mind, you perform the best. So आपकी productivity जो है
आपकी जो आउटपुट डिलीवरी है, that can be better when you are balancing both your work life as well as relationship at home and relationship at work. So that is one most important. It is Right. not direct finance, but I think for anybody to succeed, you Yes. know, your listeners would be some of maybe engineers, some may be doctors. Yeah. So Yeah. all of us struggle to have a daily routine. There is a lot of effort, but that effort, you know, if we are doing it with a peace of mind, for which you need a better relationship, that is first thing. Second is wherever there is possibility of a support, especially for women, what is important if they can concentrate on the careers. One is to look at the bigger picture. You know, there might be compromises on the way. You want freedom at home, but you may not get the freedom because, you know, somebody else is helping you, they are giving you support. So look at the bigger picture, what you want to achieve in life. If you want to be X in your career, then you need to compromise something at the beginning. And third most important thing which I can tell you is that uh, while you have an aspiration to reach a particular place, don't, you know, get stress out of it. What you do is just concentrate, give your full 100% in the first immediate step, and within the proper time you will reach that goal which you have set to yourself. You will achieve your aspiration, whether it is financial independence or in terms of, you know, reaching a particular post in the career. I think these are very important things that I have learned myself, you know, in terms of and I thought I'll share those at this point of time. So, ma'am, one more question. What is your analysis in last 1 to 3 years time? Is that the financials are proactively coming to the system and making an investment? Yeah, sure. I think while we talk about, you know, many women not looking at mutual fund as an option, we have seen that growing, you know, women population is looking at mutual fund. And in fact, of last 1 year sales, if you see, Amphi talks about almost about 25% of the sales. Not Amphi, I think this is done by CAMPS. They talk about 25% of the sales have come from women. So Wow. so that's I think is a great you know, contribution. They tend to, of course, look at more of a fixed securities or debt, less of equity. So about 38% is what they have of them have looked at equity. But I think the first step is definitely done by these and these 25%. And I, from here it can be only built up. You know, again, I think SIP is another trend which I thought we should look at. And it is generally, if you have seen that SIP amounts have gone up almost about 3 times in last 5 years. It's about now 11,500 crores per month is the inflow for the industry. So I guess that this is something which is going to be a, you know, a beginning of a better tomorrow for all of us. uh, you know, be it in terms of we becoming a better investors. And when that happens, you know, when you have the other side, the borrowers and the corporate who need money for productive uses, and here are the savers who are giving that money through either in terms of equity or in terms of, you know, the lending power to the banks. So I think this is something which, when we talk about the numbers, I'm actually astonished that India is only 14%. We talk about 38 lakh crores of AUM of mutual fund industry. That is only 14.5% of our GDP. Look at US, that number is at 112%. And world Wow. average is at 58%. So we have a Amazing. long way to go. But I think what is important, and, you know, like we say, what are the green shoots? So I would say that the green shoots are these women who have contributed to mutual fund sales in last 1 year. I think that is something is what we should look at positively. And I hope many women follow that route. And again, this is very simple. There are good distributors who are actually willing, and people like you are taking all the effort to create these videos to, you know,
and then democratizing it to reach as many as people as possible. So let's all hope that tomorrow is going to be much better than today. Sure. I believe the next year when I'm going to invite you again on a Women's Day, I believe this will be the altogether different data. Yeah, I hope so. Yes. So great, ma'am. On the contrary, जब आप नागपुर आए थे, first time when I come across with you in 2017, so great simplicity which you carry yourself, and the way like you speak on the topics and subjects. I was really a fan of yours, and I'm sure today I'm very much happy and privileged that to have you on a show. Honestly. So, मैडम बहुत सारा काफी बड़ा wisdom आपने लोगों को दिया, and I'm sure that all the females and even the males also who are watching this, I'm sure कि उनको काफी सारा नई चीज उनको सीखने के लिए मिलेगी, और जो आखिरी के तीन आपने जो 10 minutes बताया, आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपने बताया, I'm sure that this will going to get help out to the people to really make their lives amazing and financially free. Thank you very much for coming on the show. Thank you very much. Thank you, Deep.